Hello bachon, let's read the question. The question says in the following question, the statement 1 is followed by the corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A says both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B says both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D says statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So statement 1 is given as to account the effective collision, another factor P is introduced. And statement 2 says in a collision molecule must be properly oriented. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखें तो जब पहले कोलिजन थ्योरी आई थी तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे जेड जो है इट रिप्रेजेंट्स द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि किस फ्रीक्वेंसी से कोलिजन हो रही है इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स. और ई ए बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी ये जो होता है इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ई ए, यानी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है. लेकिन बाद में अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो बाद में ऐसा देखा गया कि ये जब हम कोलिजन थ्योरी के इस इक्वेशन से रेट निकालते हैं तो वो काफी हद तक करेक्ट आती है, लेकिन कभी कभी इट इज नॉट एक्चुअली 100% करेक्ट. तो इसका रीजन ये होता है कि सपोज कोई दो रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो पहले इनके बीच में क्या होगा कि एक हल्का हल्का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर इनके जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा. तो इस पूरी प्रोसेस के लिए जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का दैट इज आल्सो नीडेड. तो यानी कि कोलिजन तो होगी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी करेंगे, लेकिन वो कोलिजन कितनी इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करता है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो इस ओरिएंटेशन को कंसिडर करने के लिए एक नया फैक्टर रेट लॉ में ऐड किया गया और जो नया रेट इक्वेशन है वो इस तरह से दिया जाता है. रेट इज इक्वल टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पे पी जो है वो स्टीरिक फैक्टर को शो करता है विच टॉक्स अबाउट द इफेक्टिव कॉलिजन. सो इट actually talks about the effective collisions which are this much effective that the reactant is getting converted into product. So जो हमारा statement 1 हो गया, to account the effective collision another factor P is introduced, ये correct है. और statement 2 in a collision molecule must be properly oriented, ये भी एकदम correct है. और statement 2 is the correct explanation of statement 1, तो हमारा correct answer हो जाएगा option A. Hope you understood the solution well. Thank you.